भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भक्तों भगवत प्राप्ति, भगवान की भगवत प्राप्ति भक्तों श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषादि देवतम् अधिज्ञो हम वात्र देहे देवभृताम वरः। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। भक्तों भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, सखा निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति है। जो भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है भगवान के विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं। अधिदेव तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप मैं परमेश्वर स्थित हूँ, अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी हूँ। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों
यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों में 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं और कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं और क्षीण हो जाते हैं। अंत में वे विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भक्तों, यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में इसको नष्ट कर दिया जाता है। परमेश्वर के विराट रूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं। अधिदैवत प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है। भक्तों, जो भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है, यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। भक्तों, और हृदय में स्थित इस लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तों, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन रहते हैं। प्रत्येक आत्मा के साथ प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक जीव जंतु के हृदय में वास करते हैं। आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी बनते हैं तथा आत्मा की विभिन्न चिंताओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देते हैं और भक्तों, उसके कार्यों पर निगरानी रखते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। भक्तों, जो भक्त कृष्ण भावना भावित है, वह स्वतः ही स्पष्ट जान जाता है कि भगवान की उपस्थिति प्रत्येक जंतु, जानवर, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान साक्षी स्वरूप बैठे हैं। जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन 9 दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके पांव के नीचे सारे लोक निवास करते हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक कहलाता है। भक्तों, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से स्वामी श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं हम सबको कि जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें जिसके पांव के नीचे सभी लोक समर्पित हैं, जिसके नेत्र सूर्य और चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक कहलाता है। भक्तों, ये भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्तों, भगवान देखो कैसे स्पष्ट कर दिए हैं कि हे मित्र श्रेष्ठ, देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति है जो अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, ये अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। भक्तों, यहाँ पर परमेश्वर साक्षात बोल रहे हैं कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप साक्षी रूप में मैं स्थित हूँ।
क्योंकि उस आत्मा को पूर्ण छूट मैंने दे रखी है प्रत्येक कार्य करने के लिए कि वह गलत कार्य करेगा, पाप कर्म करेगा, मैं उसका साक्षी रहूँगा। लेकिन मैं उसे एक बार जरूर रोकने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं साक्षी स्वरूप हूँ, क्योंकि उसके अपने पापों का दंड उसे भोगना पड़ेगा। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको भगवान के नाम का स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्य करना चाहिए। भक्तों, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में भगवान से प्रेममयी सेवा करते हुए भगवान की भगवत वाणी को धारण करना है भक्तों, और भगवान से निसंदेह इतना प्रेम करना है कि भगवान की छवि देखते ही हमारे आँखों से आंसू छलक पड़े। भक्तों, तो भगवान ऐसे प्रेमी भक्त के भाव से मोहित हो जाते हैं भक्तों, और भक्तों के बस में हो जाते हैं भगवान। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी आप सब अपने भाई बंधुओं, मित्रों, सखा, प्रेमी जनों तक पहुंचाने की कृपा करें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।